Hello students, my today's video is dedicated to class 12th students who are going to appear for board examination. तो बेटा मैं आज बात करने वाला हूँ कि हाउ टू मैनेज बोर्ड एग्जामिनेशन एंड टू होल्ड ऑन टू योर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस प्रिपरेशन. ठीक है, दैट मीन्स ये सिंक्रोनाइजेशन मैं कैसे बनाऊँ, मैं इसके बारे में बात करूँगा. बेटा मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज किया कि यू गेट स्ट्रेस्ड वाइल डूइंग मल्टीपल टास्क. मल्टीटास्किंग में थोड़ा प्रॉब्लम आती है. मीन्स एक ही साथ बोर्ड करें, एक ही साथ जेई मेन को देखें, जे एडवांस को देखें. इस मल्टीटास्किंग में मेनी ऑफ यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड. ठीक है, तो बेटा इसी के लिए मेरा ये वीडियो है. इसको बहुत ध्यान से देखना और कोशिश करना फॉलो करने की, तुम्हें बहुत फायदा होगा. सबसे पहली बात तो ये है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो अब प्राइमरी इंपॉर्टेंस का है. क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए दैट शुड बी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. अब आपको अपना इंटायर फोकस टुवर्ड्स बोर्ड एग्जामिनेशन देना है. बोर्ड एग्जामिनेशन उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि जेई मेन और जेई एडवांस. ठीक है, मीन्स फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर कि व्हाट इज टॉप प्रायोरिटी. टॉप प्रायोरिटी इज बोर्ड एग्जामिनेशन. टॉप प्रायोरिटी इज बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, अब तुम में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 200 प्लस मार्क्स सिक्योर कर लिया होगा जेई मेन 1 में. तो जिन्होंने 200 प्लस मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं उनको तो अब जेई मेन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. इसका मतलब उनका वो लेवल है कि वो जे एडवांस के लिए प्रिपरेशन करें, और जे एडवांस की एटलीस्ट टॉप 10,000 रैंक्स में आने लायक तो वो डेफिनेटली है. ठीक है ना, दैट मीन्स उनको जेई मेन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. जब जेई मेन आएगा अप्रैल में तो उससे 2 हफ्ते पहले स्विच ओवर कर लेना, और जेई मेन के जैसे तुमने पहले मॉक टेस्ट वगैरह किए थे वैसे कर लेना. 10 days विल बी सफिशिएंट, 10 to 15 days, जो तुम्हारे प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से. बट जिनके 200 प्लस आ चुके हैं या 225 प्लस आ चुके हैं उनको तो मैं एडवाइस करूंगा दे शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस. जेई मेन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट उनके लिए भी बोर्ड एग्जामिनेशन प्राइमरी है. उनके लिए भी बोर्ड एग्जामिनेशन प्राइमरी है. फिर स्टूडेंट्स का एक वो लॉट आता है, एक वो कैटेगरी आती है जिन्होंने जेई मेन 1 में बहुत अच्छा नहीं किया और उनको अभी जेई मेन 2 में अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करना है. ठीक है ना, तो बेसिकली बेटा मेरे इस वीडियो में मैं इस सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट्स को जेई मेन 2 भी मैनेज करना है उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा स्लाइटली प्रेशर है. प्रेशर तो कभी लेना ही नहीं चाहिए. कुछ भी हो जाए प्रेशर कभी लेना नहीं चाहिए. जब आप प्रेशर लेते हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस को 20% वैसे ही डाउन कर लेते हो. दैट मीन्स प्रेशर वो राक्षस है जो आपके शरीर के अंदर से बाहर आता है और आपके 20% टाइम को, 20% मूड को, 20% प्रोडक्टिविटी को वैसे ही खा जाता है. तो जैसे ही प्रेशर और टेंशन की हालात आए, सबसे पहला काम ये करो, अपने पेरेंट्स से आके बात करना शुरू कर दो. अपने घर में फैमिली मेम्बर्स से बात करना शुरू कर दो. थोड़ी के लिए फुटबॉल मैच देख लो, थोड़ी के लिए अपने आप को डाइवर्ट कर दो. जैसे ही प्रेशर सिचुएशन आती है, ट्राई टू रिलैक्स, फोर्सिबली ट्राई टू रिलैक्स, बिकॉज वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डाउन करने आया हुआ है. वो तुम्हारे अंदर का शैतान है, उसको तुम्हें किल करना ही पड़ेगा और सिर्फ तुम ही कर सकते हो. डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट मच. ज़्यादा सोचो नहीं दूर के बारे में. ठीक है, उसको वहीं किल करो. अब बेटा मैं बात करने आ रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए. ठीक है ना, हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यू शुड गो इमीडिएटली टू बोर्ड प्रिपरेशन. इमीडिएटली टू बोर्ड प्रिपरेशन. ठीक है ना, अब क्योंकि आपके टारगेट्स बड़े हैं, क्लास 12th में रहते हुए आपको बड़ी सक्सेस लेनी है. इसी साल आपको जे एडवांस भी लॉक करना है. इसका मतलब एक प्राइस तो देना ही पड़ेगा. बेटा एक बहुत फेमस मूवी थी लगान, उसमें आमिर खान साहब ने एक बहुत अच्छा डायलॉग मारा था कि अगर चूल्हे से रोटी निकालनी है तो चिमटे को अपना मुंह जलाना ही पड़ेगा. अगर चूल्हे से रोटी निकालनी है तो चिमटे को अपना मुंह जलाना ही पड़ेगा. तो तुम्हें भी बेटा वो बर्न्स तो लेने ही पड़ेंगे. तो इसलिए
टारगेट फॉर 12 to 15 आवर्स ऑफ स्टडी। अभी के बाद से 12 से 15 घंटे 12 to 15 आवर्स का स्टडी का एक टारगेट बना लो। 12 से 15 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। रिलीजियसली 10 आवर्स पर डे, रिलीजियसली 10 आवर्स पर डे तुम्हारे को बोर्ड एग्जामिनेशन देना है। जब तुम्हारे 10 आवर्स पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तभी तुम्हारे को जेई मेन या जे एडवांस की तरफ सोचना है। दैट मीन्स अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति है, तुम अगर ये सोचते हो कि नहीं मेरे को जेई मेन और जे एडवांस के लिए भी पढ़ना है, तो उसका एक टैक्स है, उसके लिए तुम्हारे को क्राइटेरिया क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप ऐसे सोच लो कि तुम्हें नेक्स्ट स्टेज में अगर जाना है तो 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 10 घंटे अगर तुमने बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा तो डू नॉट गो टू जेई मेन एंड जे एडवांस। बेटा मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों का तख्ता पलट बोर्ड एग्जामिनेशन में हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का तख्ता पलट बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। ये खतरनाक इम्तहान होता है, मैं खुद उसका शिकार रह चुका हूँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा भी एक सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं था, मैंने उसके सिर्फ 2 दिन रखे हुए थे। उस 2 दिन में मैं सिर्फ 40% प्रिपेयर कर पाया, बट उस 40% प्रिपरेशन से सम हाउ आई मैनेज 50% मार्क्स। उसने मेरी पूरी परसेंटेज को ड्रैग कर दिया। तो इसलिए बेटा ये खतरनाक एग्जामिनेशन है, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं जानता हूँ। डू नॉट टेक इट लाइटली। तो 10 घंटे का एक आपको बनाना है कि 10 घंटे जब तक नहीं पढ़ लोगे तब तक जेई मेन जे एडवांस की तरफ नहीं जाओगे, राइट। अब तुम्हें सोचो कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे अंदर ये इच्छा है कि नहीं मेरे को जे एडवांस फोड़ना ही फोड़ना है, तो बेटा तुम सोच लो मैं 15 घंटे पढ़ूंगा। अब जब तुम 15 घंटे पढ़ोगे तो मेरे पास 5 घंटे जेई मेन और जे एडवांस के लिए मिल सकते हैं। 15 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ना, उससे आप पढ़ोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, पजल्ड भी हो जाओगे। 15 घंटे से ज़्यादा पढ़ना एडवाइज्ड ही नहीं है, क्योंकि 15 घंटे तुमने पढ़ लिए तो मेरे पास 24 घंटे में से 9 घंटे तुमने छोड़ दिए हैं। तो 9 घंटे में 6 घंटे तो सोना ही सोना है, 6 घंटे सोना ही सोना है। 3 घंटे अगर तुम मैनेज कर सकते हो लंच, रिलैक्सेशन पार्ट, एंटरटेनमेंट, तो इट इज़ गुड, ठीक है। तो 10 घंटे की बाद की जर्नी है, वो तुम्हारा टैक्स है और वो डायलॉग है उसके लिए कि अगर चूल्हे से रोटी निकालनी है तो चिमटे को मुंह जलाना पड़ेगा। तो 10 घंटे के बाद का टाइम है वो तुम्हारा चिमटे वाला टाइम है, समझ गए, मुंह जलाने वाला टाइम है, समझ गए, चूल्हे से रोटी निकालने वाला। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव, ठीक है। अब अगली बात आती है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपके जो बोर्ड के टीचर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे सैम्पल पेपर्स ले लें, पिछले 5 साल के बोर्ड के पेपर्स को ध्यान से देख लें। बोर्ड के पेपर्स के ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, लास्ट 3 इयर्स भी सफिशिएंट होगा, उससे बोर्ड के पेपर्स का एक ट्रेंड मिल जाएगा। अगर आपके टीचर्स ने कुछ ऐसे सैम्पल पेपर्स सजेस्ट कर रखे हैं तो उसको अभी आप परचेज कर लें, टीचर की बात सुने। स्पेसिफिकली जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है या फिजिकल एजुकेशन होता है, जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं इस पर आप फोकस नहीं कर पाए, उसमें शॉर्ट टर्म में ज़्यादा गेन करने के लिए आप सैम्पल पेपर्स, मॉक पेपर्स जो सॉल्व भी आते हैं उनको ले लें, उसके थ्रू देखें कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अगर मैं 5 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो 5 सब्जेक्ट्स कीप 6 days कंप्लीटली फॉर 1 सब्जेक्ट। 6 दिन किसी एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास होने चाहिए, 6 दिन किसी एक सब्जेक्ट के लिए होने चाहिए। दैट मीन्स 30 days एक्सक्लूसिवली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन तुमने डेडिकेट कर दिए हैं। ये मान के चलो कि 30 दिन तुम्हारे कंप्लीटली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। तो अभी से मैं काउंट करूं, सपोज मैं 1 फरवरी से अगर मैं काउंट करूं तो 60 days मैं ले लेता हूं, तो 30 days तुम्हारे प्योरली बोर्ड के लिए और 30 days तुम्हारे पास जेई मेन जे एडवांस के लिए भी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा तुम 10 घंटे बोर्ड के लिए पढ़ चुके हो, वो भी पहले बोर्ड के लिए पढ़ना है, बाद में जेई मेन जे एडवांस के लिए पढ़ना है। तो हर दिन अगर तुम 10 घंटे बोर्ड के लिए पढ़ ही रहे हो तो बोर्ड का कोटा तुम्हारा पूरा हो गया। उसके बाद का जो कोटा है वो बोनस है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। अब अर्जुन भी है जो रात को मेहनत कर रहा है, तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा है, और वहीं दूसरे भी हैं
जो रिलैक्स कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में हैं, तो अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अर्जुन बनना चाहते हो, रात भर जग करके प्रैक्टिस करना चाहते हो, या फिर कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। बात वही है, चूल्हे से रोटी वाली निकालने वाली बात। तो मुंह तो जलाना ही पड़ेगा बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, तो 10 घंटे रोज हो गए, 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा उसके लिए हो गए, 30 दिन एक्सक्लूसिवली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हो गए। उसको लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल लाइटली लेना है। मैं तुम्हें पूरे कॉन्फिडेंस साथ बोल रहा हूं कि बोर्ड पे फुली फोकस करो, फुली फोकस करो। बचे हुए दिन इतने सफिशिएंट होंगे कि उसमें तुम कर ले आओगे। पिछले सालों के बच्चों ने किया हुआ है, उनको मैंने देखा हुआ है, उस बेसिस में बोल रहा हूं। ठीक है ना, बोर्ड को लाइटली मत दो बेटा। ठीक है, अगली बात आती है कि क्या बोर्ड के साथ साथ जब मैं जे एडवांस जेई मेन कर रहा हूँ तो मैं क्या उतनी इंटेंसिटी से पढ़ पाऊंगा? क्योंकि सर ने तो ये बोला है कि पहले 10 घंटे बोर्ड के हैं और बाद के जो 5 घंटे हैं वो इनके लिए हैं, जेई मेन और जे एडवांस के लिए हैं। ठीक है, तो तुम उतनी इंटेंसिटी से तो नहीं पढ़ पाओगे। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जिसमें 10 घंटे बोर्ड के पढ़ने के बाद तुम एग्जॉस्ट हो चुके होगे। तो जिन दिनों में तुम एग्जॉस्ट हो चुके होगे, उन दिनों में मेरी एडवाइस ये है कि आप 2021 2022 कुछ पुराने जेई मेन के फुल टेस्ट कर लेना। जिस दिन तुम एग्जॉस्टेड हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 10 घंटे की बोर्ड की प्रिपरेशन के बाद नहीं पढ़ना चाह रहे हो, उस दिन जेई मेन के मॉक टेस्ट कर लेना। मॉक टेस्ट की तरह जेई मेन के प्रीवियस से क्वेश्चंस कर लेना, फुल पेपर के फॉर्म में। 21-22 का पेपर उठाना, उसको कर लेना। ठीक है, तो जिस दिन एग्जॉस्ट होगा उस दिन पेपर्स कर लिए तुमने। जिस दिन शक्ति है उस दिन जे एडवांस करने आ रहे हो। अब जे एडवांस से तुम्हारी कनेक्टिविटी बनी रहे तो बेटा एक बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने आ रहा हूं। क्या तुम कुछ दिन साइकिल ना चलाओ तो क्या साइकिलिंग भूल जाते हो? कुछ दिन स्विमिंग ना करो तो क्या स्विमिंग भूल जाते हो? कुछ दिन माउथ ऑर्गन नहीं बजाओ, गिटार नहीं बजाओ तो क्या गिटार बजाना एकदम भूल जाते हो? क्या 1 महीने बाद अगर तुम बाइक को फिर से चलाने आओ तो क्या बाइक चलाना भूल चुके होते हो? तुम्हें शूज सीखना पड़ता है? नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हारे स्किल में आ चुके होते हैं। तो अगर तुमने प्रीवियसली प्रैक्टिस कर रखी है, अगर तुम्हारी प्रीवियसली प्रैक्टिस चल रही थी, तुमने सवालों की प्रैक्टिस अगर कर रखी है, तो बेटा इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हारे को टेंशन नहीं लेना है। वो तुम्हारी स्किल की तरह तुम्हारे बॉडी के अंदर है और रहेगी। बस तुम्हारे को कुछ ऐसा मैनेज करना है कि तुम्हारा दिमाग याद रखे कि मैं वो भी पढ़ के बैठा हुआ हूं, वो भी मुझे आता है। उसके छोटे छोटे तुम्हें डोज देते रहने पड़ेंगे। मेरी समझ के हिसाब से ये छोटे छोटे डोज हैं। उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप जिस जमाने में जे एडवांस के सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे, मैंने बेटा एक बहुत डिफरेंट बात बोली है, और मेरे बोलने के बाद बहुत सारे चैनल्स पे ये एज ए स्ट्रेटेजी वीडियो बन जाएगा, कैसे अप्रोच करो। ठीक है, तुम देख लेना, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करेंगे, कहेंगे यस अरे यार सर ने आइडिया दिया, क्योंकि आइडियाज तो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है ना, और वैसे भी तुमने एक बात देखा होगा, जे एडवांस के बारे में सिर्फ तुमसे एक ही टीचर बात कर रहा है, तब से सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे तुमसे जे एडवांस के बारे में बात हो रही है। बाकी सब लोग जेई मेन जेई मेन जेई मेन के बारे में बहुत बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी लिमिट वहीं तक है। क्योंकि उनकी लिमिट वहीं तक है, गेम एक्चुअली शुरू उसके बाद ही होता है, हमारा गेम उसके बाद ही शुरू होता है। ठीक है ना, आई एम नॉट सेइंग वी आर बिग प्लेयर्स, आई एम सेइंग वी आर इंटेंस प्लेयर्स, एंड वी नो कि बोर्ड एग्जामिनेशन जेई मेन जे एडवांस डिफरेंट चीज़ें नहीं है। एक ही नॉलेज से 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स करने हैं। यू शुड बी बेस्ट बैट्समैन, तुम्हें T20 भी आना चाहिए, वनडे भी आना चाहिए, और टेस्ट मैच भी आना चाहिए। जे एडवांस इज टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया की पर्थ की पिच पे, वाका पे टेस्ट मैच है बेटा, वो वाका की पिच पे, ऑप्टस। ठीक है, स्विंगिंग बॉल पे इंग्लैंड में की कंडीशन में टेस्ट मैच है जे एडवांस। समझ गए? अच्छी प्रिपरेशन करोगे जीत जाओगे। तो तुम्हारे दिमाग को सिर्फ इतना एक डोज मिलते रहना चाहिए कि जे एडवांस तुम्हें याद है। अब मैंने तुम्हें क्या सजेशन दिया? मैंने तुम्हें सजेशन ये दिया कि आप पुराने जमाने के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप ले लो। स्टार्ट करना 89 के पेपर से, बिगिनिंग फ्रॉम 89 अप टू 97 98, 10 साल के पुराने पेपर्स को जो सब्जेक्टिव आते थे उसको सॉल्व करना।
मैंने सब्जेक्टिव वाले पेपर्स क्यों पकड़े? वो मैंने इसलिए पकड़े क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल्स में वो नहीं है, तुमने उसको नहीं देख रखा है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हें वो फर्स्ट हैंड प्रैक्टिस दे देंगे उन क्वेश्चंस की तुम्हारे पास पहले से अवेलेबिलिटी है। अटेम्प्ट करना, फिर सॉल्यूशन देख लेना। उसको टेस्ट पेपर की तरह मत करना, उसको एक्सरसाइज की तरह करना। ऐसे सोचना कि मेरे पास एक मिक्स प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइज आ चुका है। कैसे करना है? जस्ट लाइक असाइनमेंट, मिक्स प्रॉब्लम्स का असाइनमेंट हैज बीन गिवन टू यू, वो तुम करते जा रहे हो। ठीक है ना बेटा? तुम सॉल्व करोगे ना, 1997 का पेपर सॉल्व करोगे, दिल में एकदम खुशी होगी तुम्हें। 1989 का पेपर सॉल्व करोगे, दिल में एकदम खुशी होगी, तुम्हें लगेगा यार मजा आ गया, एकदम से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। 2004 का पेपर सॉल्व करोगे, यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। क्योंकि वो जब सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा पूरा रिवीजन हो चुका होगा विदाउट रिवाइजिंग। ठीक है? तो ये तरीका है जे एडवांस के एस्पिरेंट्स को रिवाइज करने का, इससे उनको फ्रेश चीजें मिल जाएंगी। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। एक दूसरा ऑप्शन भी है कि जो आपके मॉड्यूल्स हैं, उस मॉड्यूल्स का सिर्फ एक एक्सरसाइज ले लो जो जे एडवांस को डिवोटेड है, सिर्फ उसको करते हो। तो बेटा अभी जो मैंने बात बोली जे एडवांस से कनेक्टेड रहने के लिए, ये उन बच्चों के लिए बोली जिनका जे एडवांस का प्रिपरेशन सफिशिएंटली गुड एनफ है, जिनका जे एडवांस का प्रिपरेशन सफिशिएंटली गुड एनफ है उनके लिए बोला। जिनका जे मेन लॉक हो चुका है उनके लिए बोला। जिनका जे मेन लॉक नहीं हो पाया है, ठीक है ना, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेटा केमिस्ट्री में आईओसी और ओसी, इसको तुम एनसीईआरटी से लॉक कर देना। इससे तुम्हारा केमिस्ट्री का एक बड़ा पोर्शन जेई मेन के लिए कवर हो चुका होगा। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये तो तुम्हारे जे एडवांस का भी कवर कर देंगे एनसीईआरटी के थ्रू। इसके अलावा जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब भी अच्छे दिए हुए हैं। एटलीस्ट एनसीईआरटी के क्लास 12 पोर्शन के सारे सॉल्ड एग्जाम्पल्स तुम्हारे को आने चाहिए। इससे बेटा आप ये रियलाइज करोगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया है और अच्छी लैंग्वेज आपको आ गई है, टेक्निकल लैंग्वेज आपको आ गई है। एनसीईआरटी देखने से तुम्हें ये फायदा होगा और वो तुम्हें जे एडवांस में हेल्प करने वाला है। ठीक है ना? इन एडिशन टू दिस, जे एडवांस प्लस जेई मेन दोनों में हेल्प करने वाला है। इन एडिशन टू दिस, क्योंकि आपका जेई मेन का प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू यू उस लेवल तक नहीं हो पाया जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन थी, तो बेटा 10 घंटे बोर्ड का टैक्स देने के बाद यू गॉट 5 आवर्स एवरी डे, मैक्सिमम 5 आवर्स, 3 to 5 आवर्स, लेट मी टेक एवरेज 4 आवर्स, 4 घंटे तुम्हारे पास हैं। इसको तुम सोचो कि 1.5 घंटे के तुम्हें 3 स्लॉट बना दिए, अबाउट 4.5 आवर्स तक। ठीक है? या इवन 1.25 घंटे के तुम्हें 3 स्लॉट्स बना दिए फॉर 3 सब्जेक्ट्स। अब इसमें तुम बहुत आराम से डेली बेसिस पर एक एक पेपर कर सकते हो, या हर एक सब्जेक्ट के 25-30 सवाल कर सकते हो। ठीक है? जो चैप्टर्स तुम्हारे छूट गए थे, अगर वो क्लास 12 के सिलेबस के हैं तो उस छूटे हुए चैप्टर को तुम बोर्ड वाले उसमें ले लो, बकेट में। ठीक है? और अगर सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं तो प्रैक्टिस तुम्हारा काम बन जाएगा। तो बेटा ओवरऑल क्रक्स ऑफ मैटर इज कि जो लोग गिव अप मार देते हैं उनका कुछ नहीं होता है। जो फाइट करते रहते हैं, जो चैलेंजेस लेते रहते हैं, जो अपने आप में चेंजेस लाते रहते हैं, बेटा ध्यान रखना, नथिंग विल चेंज इन योर लाइफ इफ यू चेंज नथिंग। यू विल अचीव नथिंग इफ यू चेंज नथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ जे एडवांस? जे एडवांस का सिंपल फिलॉसफी ये है कि अगर आपने साइकिल चलानी सीख ली थी तो कुछ गैप के बाद जब वापस आप साइकिल चलाना शुरू करोगे तो आपको तब भी आता होगा। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक आध दिन लगेगा, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। तो वो प्रैक्टिस के तुम ट्यून में रहो, ये जे एडवांस की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए तो बेटा वो नए सवाल पूछते हैं। जे एडवांस इज ग्रेट रैशनलाइजर, इट्स अ ग्रेट एग्जामिनेशन। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट है,
बड़े बड़े सवाल लिखे होते हैं, पहली लाइन पढ़ रहे होते हो, आखिरी में जब पहुंचते हो तो पहली लाइन भूल चुकी होती है, फिर से पढ़ना पड़ता है, तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल लैप्स होता है। बट ये सब चीज़ें बोर्ड एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी पढ़ते टाइम अपने आप टेक्स्ट पढ़ने से तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगी। तो जब बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो बेटा यकीन मानो तुम्हारा जे एडवांस में भी डेफिनेटली हेल्प मिल रहा होगा। और मैं इस वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ बाय सेइंग वन थिंग, कि आप अगर अपने माइंड में क्लैरिटी रखोगे अपने टारगेट्स के लिए, क्लैरिटी अबाउट योर टारगेट, ठीक है, ये सोच के चलो कि यार मैं बिल्कुल क्लैरिटी से सोच रहा हूँ, हैव क्लैरिटी अबाउट थॉट्स, क्लियर कट सिंपल सोचो। सिंपल सोच क्या है, प्राइमरी बोर्ड एग्जामिनेशन है, 10 घंटे उसके हो गए, बात के नहीं हो पाए, नो इशू, नो इशू। तो इससे मिक्सिंग नहीं होगा, थॉट मिक्सिंग नहीं होगा, एक बार में तुम एक टारगेट को सरमाउंट कर रहे होगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स के मैंने जो डेट शीट देखी हूँ उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ यू आर फ्री आफ्टर 15 मार्च। तो 15 मार्च के बाद 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच तुम्हारा जेई मेन 2 है, लेट्स सपोज तुम्हारी डेट 1 अप्रैल ही है, यू गॉट 15 डेज। वो 15 डेज में 12-14 घंटे पढ़ोगे, हर दिन 3 पेपर के बराबर के क्वेश्चंस करोगे, तो बेटा तुम सोच के देखो 3 पेपर के बराबर के क्वेश्चंस अगर तुम डेली कर दो, ठीक है ना, फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन लेट्स अज्यूम कि तुम 100 क्वेश्चंस पर डे कर देते हो, ठीक है, 15 दिन में आखिरी 1500 सवाल हो गए ना, दैट्स मोर देन एनफ टू गिव यू एनी काइंड ऑफ एक्सपोजर। तो जेई मेन के बारे में ज़्यादा वरिड मत हो, अगर तुम्हारे मार्क्स 120 भी आए हैं, 100 भी आए हैं, तो उस 15 दिन में प्रैक्टिस करके तुम आगे निकल सकते हो। प्लस बोर्ड पे तुम फोकस कर ही रहे हो, बोर्ड लेवल का ही जेई मेन होता है, बहुत मार्जिनली अबव होता है। तो बोर्ड के जो आप देखोगे, जो आपके एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, उस लेवल पे जेई मेन चल रहा है, तो उसमें तो आपको ऑटोमेटिकली फायदा होने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेन कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप सिंगुलैरिटी से सोचते हो, आपकी थॉट में सिंगुलैरिटी होनी चाहिए, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें मिक्सचर्स नहीं होने चाहिए। तो डू नॉट मिक्स योर थॉट्स, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी मत पैदा करो, क्लैरिटी रखो। और बेटा वो डायलॉग ध्यान रखना कि चूल्हे से अगर रोटी निकालनी है तो चिमटे को अपना मुंह जलाना ही पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।